आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रूल रहेगा 14 और लास्ट वीडियो में मैंने 13 रूल तक नरेशन में आपको क्लियर कराए हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 14 में। रूल में क्या दिया गया है? समय बताने वाले वाक्य में तथा काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति व्यक्त करने वाले कंडीशनल सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? दो कंडीशंस जिसमें दी जाएगी वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब इनमें हमें क्या नहीं किया जाता, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल से समझिए कैसे नहीं होता। ये काल्पनिक भी होते हैं और अवास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले भी होते हैं। ही सेड व्हेन वी वर लिविंग इन कानपुर वी ऑफन वेंट टू जेके टेम्पल। ही सेड उसने कहा। देखिए इसको जोड़ेंगे किससे? कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। नियम ये कहता है कि अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आता है इसमें डायरेक्ट नरेशन में और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आता है तो जो का त्यों उसी से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नियम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वाक्य के लास्ट में कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है। इसलिए वैन जो आया हुआ है ये यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो क्लोज को एक जगह जोड़ता है। वैन वाली क्लोज, ये वीवर वाली क्लोज और वी ओफन वाली क्लोज, इन दो क्लोज को जोड़ने के लिए इस वैन का यूज किया गया है। इसलिए इसमें हमें वैन से ना जोड़ करके कंजक्शन दैट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? वैन दे वर लिविंग इन कानपुर, दे कर दिया, वी को चेंज कर देंगे किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है लेकिन ही सिंगुलर है और वी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो चेंज किया जाएगा वो प्लूरल में ही किया जाएगा। तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन का दे वर लिविंग इन कानपुर दे ऑफन वेंट टू जेके टेम्पल। इसमें हमने कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं किया, यहाँ पे भी वर था और यहाँ पे भी वर ही रखा है। नेक्स्ट देखिए, द प्लेयर सेड व्हेन द गेम बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये अकाल्पनिक स्थिति है, यानी काल्पनिक स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ऐसा कल्पना की जा सकती है कि ऐसा हो। द प्लेयर सेड खिलाड़ियों ने कहा, तो इसको भी दैट से जोड़ दिया। व्हेन द गेम बिगेन जब गेम शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग बरसात शुरू हो गई। तो क्या हो जाएगा? द गेम बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जो का त्यों जुड़ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द बस ड्राइवर सेड व्हेन द बस वॉज पासिंग थ्रो सिविल लाइन्स एन अनरूली मॉब पेल्टेड इट विद स्टोन्स। तो क्या हो जाएगा? द बस ड्राइवर रिपोर्टेड दैट। मैंने आपको बताया था सैड को जरूरी नहीं है कि हम टोल्ड में ही चेंज करें या सैड को जो का त्यों रखे, उसमें चेंज किया जा सकता है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार। और यहाँ पे जो भाव है वो रिपोर्टेड का है, इसलिए सैड को चेंज कर दिया रिपोर्टेड में। दैट बाकी का वाक्य जो का त्यों कनेक्ट हो जाएगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखिए 15, यदि वाक्य में अनरियल कंडीशन या अनफुलफिल कंडीशन दी हो तब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अनरियल कंडीशन और अनफुलफिल कंडीशन कैसी होती है? देखिए इफ के बाद हम तीन तरह से यूज करते हैं इफ का। पहला, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट अगली क्लोज में विल या सेल। दूसरा, इफ के बाद पास्ट इंडेफिनेट और अगली क्लोज में वुड या शुड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट और अगली क्लोज में वुड हैव शुड हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो अनरियल कंडीशन होती है ये केवल दो मानी जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो इफ के बाद में जब पास्ट इंडेफिनेट आएगा वो अनरियल कंडीशन मानी जाएगी। दूसरी, जब इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा उसको अनरियल कंडीशन माना जाएगा। क्लियर? तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए कैसे। ही सेड इफ आई लिव्ड नियर माई ऑफिस आई वुड नॉट गो देयर बाई स्कूटर। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या करना पड़ेगा? ही सेड दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। इफ ही लिव्ड नियर हिज ऑफिस, बाकी नियम पहले के जैसे रहेंगे, जैसे कि प्रोनाउन में चेंज होना पहले के जैसे होगा, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन पहले के जैसे होगा। केवल चेंज किस चीज में नहीं होगा? जो इसका टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लिव्ड यहाँ पे था और लिव्ड ही यहाँ पे आया हुआ है, जो का त्यों। वुड यहाँ पे था और वुड ही यहाँ पे आया हुआ है, ये भी जो का त्यों। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इफ के बाद वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनेट में है,
मैंने आपको बताया था इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सी सैड इफ यू सोल्ड दिस सम यू वुड बी अवार्डेड। इसको भी जो का त्यों रखेंगे। सी सैड दैट इफ आई सोल्ड, केवल प्रोनाउन में चेंज होगा। दैट सम, दिस का दैट हो गया। आई वुड बी अवार्डेड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द मैन सैड इफ दे हैड रोब्ड द बैंक द पुलिस वुड हैव अरेस्टेड देम। तो इसमें क्या कर देंगे, द मैन सैड दैट, बाकी नियम जो के त्यों। इफ दे हैड रोब्ड द बैंक, इफ दे हैड रोब्ड, यहाँ पे भी दे हैड रोब्ड था, यहाँ पे भी हैड रोब्ड ही रखेंगे। वुड हैव अरेस्टेड, और यहाँ पे भी वुड हैव अरेस्टेड था। क्लियर। इस तरीके से अब नोट करके इसमें एक बात लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या बात रहेगी, ये देखिए, लेकिन यदि वाक्य में रियल कंडीशन दी हो तब टेंस में परिवर्तन अवश्य होगा। अब देखिए रियल कंडीशन कैसी होती है, मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि रियल कंडीशन जब होगी जब इसमें इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगली क्लोज में विल सेल होगा। द प्रिंसिपल सेड इफ यू पे द फी आई सेल एडमिट यू। एग्जाम्पल है, इसको चेंज करेंगे। द प्रिंसिपल सेड दैट इफ ही पेड द फी, यदि वह फीस को चुकाएगा, ही वुड एडमिट हिम। इसके विल सेल को किस में चेंज कर देंगे, वुड शुड में, और उसके साथ क्या आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी नियम पहले के जैसे रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, मनोज सैड इफ यू कम हियर, मनोज ने कहा इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो, आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा यदि तुम यहाँ आओगे। अब इसमें जब इसको किस में लेकर के जाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो क्या करेंगे, मनोज सैड दैट इफ ही केम, केम कर देंगे। ही वुड, विल आना चाहिए था, यहाँ पे क्या कर दिया, वुड हेल्प हिम, चेंज कर दिया इसको। इस तरीके से रियल कंडीशन में चेंज करेंगे, और जो काल्पनिक होगी उसमें चेंज नहीं करेंगे टेंस में। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में 5 तरह के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से 5 तरह के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बता देता हूँ। एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। और इन 5 तरह के टेंस के अकॉर्डिंग ही हम कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब में आए सैड या सैड टू को इन 5 तरह के टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, कौन सा किस में जाएगा। क्लियर। बाकी नियम पहले के जैसे रहेंगे, जैसे प्रोनाउन का चेंज या निकटता सूचक शब्दों का चेंज, वो जो का त्यो होगा जैसे पहले से करते आए हैं। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एसर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का यानी जो कोमे के अंदर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कैसे परिवर्तन होगा और कैसे उसमें कंजक्शन का यूज होगा वो देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एसर्टिव है तो कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं तथा बाकी नियम पूर्वत रहते हैं, यानी कंजक्शन के रूप में दैट आएगा अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एसर्टिव है, और सैड या सैड टू के स्थान पर टोल्ड, से टू के स्थान पर टेल, विल से टू स्थान पर विल टेल, इस तरीके से नियम में हम चेंज कर देंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो यस नो टाइप और दूसरे होते हैं WH से शुरू होने वाले। पहले इनकी बात करते हैं, यस नो टाइप। इन वाक्यों में शुरुआत में HV यानी हेल्पिंग वर्ब दी जाती है और इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्न होते हैं। अब मैंने ये नियम बताए हैं कि इनडायरेक्ट में इनको कैसे बदला जाएगा। पहला रूल होगा इसमें, इनके लिए यूज करेंगे सबसे पहले, इनकी बात बाद में करेंगे, पहले इनकी बात करते हैं यस नो टाइप वालों की। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। जब क्या होगा, जब यस नो टाइप रिपोर्टेड स्पीच में हमें सेंटेंस मिलेगा यस नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तब सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। दूसरा रूल देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आए वाक्य के भाव के अनुसार आस्क्ड के बजाय और क्या आ सकता है, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, वंडर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु इनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं व्यक्ति को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो सकता। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, वहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।
सी सेड टू शिवम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस जो दिया गया है वो कैसा है, असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है, कैसा है। ठीक है, अब देखिए ये इंटेरोगेटिव है और वो भी यस नो टाइप है। तो हमें क्या करना है, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है। सी आस्क्ड शिवम कंजक्शन के रूप में आएगा इफ या वेदर, दो ही वर्ड हम यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में। जब ये वाक्य यस नो टाइप होगा तब ये इनडायरेक्ट, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, जब ये यस नो टाइप होगा तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का ही प्रयोग होगा। और इस वाक्य को अब एसर्टिव बना के लिखेंगे। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, ही हैव को हैड में चेंज किया जाएगा, एन एक्स्ट्रा कॉफी, यू को चेंज किया है किसके अकॉर्डिंग, शिवम के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर। तो इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है इनडायरेक्ट में। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर, ही आस्क्ड मी, सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, इफ कंजक्शन से जोड़ दिया, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार और वाक्य को असर्टिव बना के लिखेंगे। आई कुड राइट अ लेटर, कैन को कुड में चेंज कर दिया, मैंने बताया था पास्ट फॉर्म में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट सैड वेयर इज द डॉक्टर। तो क्या करना है, अब इस सैड के बाद में इसने कोई भी क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको अर्थ के अनुसार चेंज कर देंगे। द पेशेंट वांटेड टू नो वेयर द डॉक्टर वॉज, इसको वेयर से जो का त्यों जोड़ा जाएगा, ये नियम आगे चल के मैं बताऊंगा भी। जो हमारा WH टाइप से शुरू होने वाली रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें इफ या वेदर का यूज नहीं करते, उसमें जो का त्यों उसी इंटेरोगेटिव वर्ड से, वही इंटेरोगेटिव वर्ड कंजक्शन का काम करेगा जो इसमें दिया होगा, और बाद वाला जो इसके बाद की क्लोज होगी इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद की, उसको हम असर्टिव में चेंज करके लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पैसेंजर सैड व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ गोमती एक्सप्रेस। द पैसेंजर इंक्वायर्ड व्हाट द शेड्यूल ऑफ गोमती एक्सप्रेस वोज। अब ये जो इज था वो वोज में परिवर्तित होगा और लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि वोट जो है वो कंजक्शन के रूप में यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और बाकी वाक्य को असर्टिव में चेंज कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल, इनडायरेक्ट वाक्य बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए इंटेरोगेटिव वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बदल के दिखाया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसको किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव वाक्य में। असर्टिव वाक्य कैसा होता है, जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा असर्टिव इस स्ट्रक्चर में होता है असर्टिव वाक्य। क्लियर। चलिए फोर्थ रूल देखते हैं, कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि मैं आगे चल के इसमें बताऊंगा, इसमें कंजक्शन के रूप में क्या आएगा, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। इफ का प्रयोग सामान्य स्थिति में करते हैं, जबकि वेदर का प्रयोग तब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में चॉइस दी हो, यानी दो चीजें दी जाएगी और उनमें से एक किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा, तब वेदर आएगा। या कंडीशनल वाक्य में डबल इफ से बचने के लिए भी वेदर का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, अमित सैड टू मी डू यू नो मी। तो क्या चेंज कर देंगे, अमित आस्क्ड मी, सैड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। कंजक्शन के रूप में इफ, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू हिम। ये जो डू और नो आया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मी को चेंज करेंगे किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अमित के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राकेश सैड टू मी डू यू नॉट नो रजत। राकेश आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो रजत, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये वोकैबुलरी रहेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोइस्टीरियस तक। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।